हाँ भाई, नया का कंजक्शंस। कंजक्शंस क्या होती हैं? कंजक्शंस जो हैं, जो दो वाक्य को जोड़ती हैं, उनको आप कंजक्शंस कह सकते हैं। क्लियर? जैसे एंड है, बट है, ये भी आपकी कंजक्शन है। सो है, एज है, देन है, दो सब्जेक्टों को या दो वाक्यों को जोड़ती है, सब ये कंजक्शंस ही हैं। तो इसमें मैं फिलहाल जो आपने एक वर्ड देखा होगा, रूल फर्स्ट में ले लेते हैं। एक वर्ड आता है एज सून एज, इसका मतलब होता है ज्यों ही और त्यों ही। ठीक? एज सून एज, जैसे ही, इसको केवल एज भी यूज कर लेते हैं। जैसे ही, ज्यों ही। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एज सून एज आई केम, जैसे ही मैं आया, कोमा लगाते हैं अगले वाले वाक्य में, द रेन स्टार्टेड, बारिश शुरू हो गई। ठीक? एज सून एज या एज द टीचर एंटर्ड, द स्टूडेंट्स स्टूड अप, सब खड़े हो गए स्टूडेंट्स। ठीक है? तो ये क्या करता है, दोनों वर्ग को एक साथ बताता है। जैसे ही मैंने पूछा, उसने आंसर दिया। ठीक? जैसे ही मैंने उससे कहा, वो बाहर चला गया। मतलब कहने का मतलब, जो दो कार्य होते हैं वो पैरेलल चलते हैं, एक साथ। ठीक है? तो इस तरीके के सेंटेंस को, जैसे ही मैं पढ़ाई के लिए बैठा, पिता ने मुझे आवाज दी। तो जैसे ही बैठा है, बैठने का काम, आवाज देने का काम। तो ये दोनों वर्ग, तो ये इस तरीके से होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि जब एज सून एज वाला वाक्य होता है, तो अगले वाला वाक्य में कोमे से जुड़ता है। अब आप कहोगे सर इसका यहाँ पे फायदा क्या है? फायदा अभी बताते हैं। एक वर्ड होता है, एक इसी को हम, ये एज सून एज जो वर्ड मैंने आपको बताया, एज सून एज जो वर्ड बताया, ये पॉजिटिव वर्ड होता है, पॉजिटिव में आता है। अब इसी का कई बार एग्जाम में निगेटिव आया। निगेटिव क्या होता है इसका? निगेटिव होता है नो सूनर। इसका निगेटिव होता है नो सूनर। अब आपको जब तक ये दोनों बातें नहीं पता होंगी, जब तक आप एग्जाम के अंदर सेट नहीं कर सकते, सेंटेंस करेक्ट नहीं कर सकते। नो सूनर लिखा, जब नो सूनर लिखते हैं तो यहां मैंने अंडरलाइन एक वो कर दिया। ठीक है? और फिर आगे वाले वाक्य को मैंने देन से जोड़ दिया। ये THAN है। देखो, सूनर जहां भी ER आता है, मोर आता है, वहां पे अगले वाले वाक्य को, एज सून एज में अगले वाला वाक्य किस जुड़ता था? कॉमे से। यहां पर कोमा नहीं आएगा, ये मैंने गलत लगा दिया, कोमा नहीं आएगा, बस यही चलता रहेगा और लास्ट में देन से जोड़ देंगे। अब ये होता क्या है, देखें जरा। एक सेंटेंस हम करें, एज सून एज द बॉय इज लेट, द टीचर rebukes him. रिब्यूक मीन्स डांटना। जैसे ही बच्चा लेट होता है, डांटता है, तो एक साथ होंगे कार्य। अब हमें मान लीजिए इसको फॉर्म में लिखना है, निगेटिव फॉर्म में लिखना है, तो ये वाला भी क्लियर कि कॉमे से जुड़ता है। अब इसका निगेटिव देखो कैसे फॉर्म में लिखेंगे। शुरू में ही इसकी जगह सुन एज की जगह नो सुन। क्लियर? फिर यहां पर मैंने लिखा था, तो यहां पर हम एक थोड़ा सा यहां पे लिख लें, इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक। इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लिया हो, सब्जेक्ट से पहले लिया हो। इज द बॉय लेट, और अगले वाला वाक्य जो कोमे से जुड़ा होता है उसको देन से एज उतार दो। द टीचर रिब्यूक्स हिम। क्लियर? समझ लो। अब आप कहोगे सर इनका दोनों का फायदा क्या है? कभी तो इस फॉर्म में लिखा हुआ होगा सेंटेंस करेक्शन में, कभी इस फॉर्म में लिखा होगा, तो आपको दोनों फॉर्म क्लियर होने चाहिए। तो इसमें तो नो सूनर लिखा होगा, तो यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब होगी।
अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है तो इज एम आर, वाज वर है तो वाज वर, हैज हैव है तो हैज हैव। क्लियर। और अगले वाला वाक्य जो कॉमे से जुड़ा होता है उसको देन से जोड़ देते हैं। कभी कभी वो आपसे यूज करा लेता है नो सूनर का या एज सून एज का, तो बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब एक सेंटेंस का और देखें। ये तो हो गया इज एम आर, वाज वर, हैज हैव हैड, कैन कुड, शैल शुड, विल वुड, हेल्पिंग वर्ब वाला। मान लीजिए ऐसा लिखा हो सेंटेंस, एज सून एज द रेन स्टार्टेड आई स्टॉप्ड। मान लीजिए ये लिखा है, ये सेंटेंस बिल्कुल राइट लिखा है, कॉमा लगा हुआ अगले वाक्य में। इसको हमें दूसरे तरीके से बनाना है, जैसे नो सूनर। ठीक है। अब आप कहोगे सर इसमें तो कहीं भी इज एम आर, वाज वर, हैज हैव हैड, कैन कुड नहीं है, तो फिर वर्ब को चेक करो। वर्ब जो होती है वो यहाँ पर स्टार्टेड पास्ट लिखी हुई है। पास्ट का अगर हम इंटरोगेटिव बनाते टेंस के अनुसार तो क्या लगाते, डिड। डिड। ठीक। डिड द रेन, डिड द रेन वर्ब से पहले आ जाएगा डिड, बस ये ध्यान रखना है इंटरोगेटिव में। रेन और फर्स्ट फॉर्म आएगी, जब डिड आएगा तो फर्स्ट फॉर्म, और आगे देन से स्टार्ट, देन आई स्टॉप्ड, देन आई स्टॉप्ड। क्लियर। इस तरीके से ध्यान रखना। यहां पर ये वाक्य आपका जो है पास्ट था, स्टार्टेड था। अगर ये सपोज करो प्रेजेंट हो गई तो डज या डू आ जाएंगे। प्रेजेंट हो तो क्या आ जाएगा, डज या डू आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड था एज सून एज, नो सूनर, दोनों मैंने आपको बता दिए एग्जाम में। दोनों में से कुछ भी पूछ ले वो आपसे, अब आपका कभी गलत नहीं होगा। एक नेक्स्ट है, एक वर्ड और कराता हूं आपको हार्डली और स्केयर्सली। हार्डली, स्केयर्सली, और इसको जोड़ते हैं वैन से। तो कंजक्शंस में आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब हार्डली स्केयर्सली होगा तो अगला वाला वाक्य वैन से, जब नो सूनर होगा तो अगला वाला वाक्य THAN से जुड़ेगा। ये कंजक्शंस होती हैं कि इनके साथ यही आती हैं। अब इसमें भी ध्यान रखना, ये दोनों वर्ड यूज होते हैं पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म। हैड प्लस थर्ड फॉर्म में काम होगा। क्लियर। हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। अब एक सेंटेंस कर लेते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं ही हैड हार्डली completed, he had hardly completed when your friend came। ये ध्यान रखना, इसमें दो तीन बातें ध्यान रखना, हर जगह ये मिलता है आपको, हर जगह मिलेगा ये। हार्डली स्केर्सली वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट बनाते हैं, और जो वैन वाला सेंटेंस होता है वो पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। तो गलती तो आती है कि यहाँ पे वो वैन की जगह देन लगा देगा, कॉमा लगा देगा, तो एक तो गलती है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है, ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है, इसका एक तरीका हो रहा है। अगर ये इस वर्ड को पहले लगा दें, सेंटेंस को हार्डली शुरू में लगा दें, अगर उन्होंने हार्डली शुरू में लगा दिया तो आपको करना क्या है, ये हैड यहाँ ले आओ, सब्जेक्ट से पहले हैड ले आओ, इस ही से पहले हैड लिया, हार्डली हैड ही। ठीक है। कंप्लीटेड, आगे कुछ नहीं करना, आगे एज इट कॉपी करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये दोनों सेंटेंस रट लो, बिल्कुल माइंड में सेट कर लो। हार्डली स्केर्सली वाला पास्ट परफेक्ट बनेगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, इसके साथ वैन अगला वाक्य वैन से जुड़ेगा, और वैन वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट होता है। ठीक है। अगर हमें हार्डली शुरू में लिखा है तो हार्डली के साथ हैड हो रहेगा सब्जेक्ट से, इसको इंटरोगेटिव बना देते हैं। हार्डली यदि शुरू में, हार्डली स्केर्सली दोनों का मीनिंग एक ही है, मुश्किल से ही। ठीक है। तो इसका आपको प्रयोग आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट चेक करें, एक वर्ड और करें। चलो इसको जो है, इसको दोनों वर्ड मैंने बताए, स्पेशली इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखना, फिर दोबारा देख लें एक बार। एज सून एज का जो पॉजिटिव होता है
कॉमे से जुड़ता है अगला वाला वाक्य, लेकिन जब इसको नो सूनर में कन्वर्ट करते हैं तो इंटारोगेटिव फॉर्म लिखते हैं। इज एम आर है तो नो सूनर के बाद इज एम आर, वाजवर है तो वाजवर, हैज हैव हैड है तो हैज हैड। लेकिन यदि प्रेजेंट है तो डज या डू, सब्जेक्ट के अनुसार अगर क्रिया में ऐसे तो डज लगा देना। अगर पास्ट है वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो डिड लगा देना, और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगला वाला वाक्य नो सूनर वाला वो देन से जुड़ता है। एक आता है आपका हार्डली स्केर्सली वाला, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना, ये पास्ट परफेक्ट ही बनता है, और आगे वाला जो होता है वो वैन से जुड़ता है। लेकिन यदि हार्डली हम शुरू में लगाएं तो हार्डली के साथ हैड आएगा शुरू में ही। क्लियर? कोई क्वेश्चन मार्क चिन्ह लास्ट में नहीं लगाते। चलो इसको इतने रखते हैं।